हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़बरदस्त वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए आउट की जा रही हैं। सबसे पहले सीजीएल की वैकेंसी आई, फिर सीएचएसएल की, एमटीएस की। तो अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक और वैकेंसी यहाँ पर आप लोगों के लिए आउट कर दी है। तो काफ़ी कैंडिडेट्स ने इस तरह की पढ़ाई की होती है, तो सोचा आप सभी लोगों को एक बार इसके बारे में बता दें। आप लोगों को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर नौकरी करने का मौका यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा कितनी पोस्ट हैं, और हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश में दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर आप लोगों को जो है वो एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है, यानी कि हमीरपुर और शिमला में, ठीक है। तो जो कैंडिडेट अब आवेदन करना चाहते होंगे, पहले पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा। किस तरह की जो पोस्ट आप लोगों के लिए है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए यह जो नौकरी की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आउट की हुई है वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो आप सभी लोग यहाँ पर एसएससी की तरफ से आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दी है। तो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए हुए हैं वो रहेगा जूनियर इंजीनियर, चाहे वो आप लोगों ने सिविल में की हो, मैकेनिकल में की हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में ही क्यों ना की हो, तो वो इसमें आवेदन सिंपली कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भरना आप लोगों के 30 जून से शुरू हो चुके हैं और 21 जुलाई तक आप इन फॉर्म को आवेदन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को बता दूं कि जो पेपर 1 आप लोगों का होगा वो 27 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच होगा, और जो पेपर 2 आप लोगों का होगा वो जनवरी फरवरी महीने 2026 में आप लोगों का होगा। 2 एग्ज़ाम्स यहाँ पर आप लोगों के होते हैं। साथ ही साथ लेवल 7 की आप लोगों को यहाँ पर सैलरी होगी। नॉन मिनिस्टर की 35,400 रुपये से शुरू होता है और 1,12,000 तक आप लोगों के लिए सैलरी होती है। बाकी अलाउंसेस के साथ आप लोगों की अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। बाकी मैं बताऊं कि किस किस ऑर्गेनाइजेशन में आप लोगों को यहाँ पर लगाया जाएगा। देख सकते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल चाहिए। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आप लोगों की होनी चाहिए, अप टू एज 30 आप लोगों की चाहिए, ठीक है। बाकी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की भी यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो हमारा है ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जहाँ पर सिविल कैंडिडेट चाहिए, यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल में की हुई चाहिए। आगे सेंट्रल वाटर कमीशन में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और सिविल दोनों चाहिए, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी CPWD। वहाँ पर जूनियर इंजीनियर जो आप लोगों के इलेक्ट्रिकल हैं और सिविल दोनों की वहाँ पर ज़रूरत है। और सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में जूनियर इंजीनियर और सिविल दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर भी मैकेनिकल और इंजीनियर दोनों की यहाँ पर ज़रूरत है। बाकी फ़रक्का वैरेज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, वहाँ पर इंजीनियर और सिविल दोनों की ज़रूरत है। मैं आगे बात करें तो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस यानी MES के अंदर भी जूनियर इंजीनियर सिविल की आप लोगों की रिक्रूटमेंट है। जूनियर इंजीनियर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों की ज़रूरत है, यानी तीनों कैटेगरीज़ की। बाकी NTRO यानी नेशनल टेक्नीशियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल की ज़रूरत है। तो लगभग 1300 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी इस सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है, मिलाकर, ठीक है। तो 1300 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी, लेकिन ऑल इंडिया लेवल जो पोस्ट आप लोगों के लिए होती हैं। इसी के साथ आप लोगों को बता दें कि 1340 कुल मिलाकर पोस्ट यहाँ पर आप लोगों की होंगी, ठीक है। आगे मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊँ तो मेन इन्फॉर्मेशन ही आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊँगा। फालतू की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं दी जाएगी। रिलैक्सेशन आप लोगों को पता है, SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का होता है, वो आप लोगों को यहाँ पर दिया ही जाएगा। बाकी इसमें आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे 2 तरह के, ठीक है, यानी 2 एग्ज़ाम्स यहाँ पर आप लोगों के कंडक्ट करवाए जाएंगे। SSC की वो एग्ज़ाम्स लेगी, जिसमें क्या क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ क्या यहाँ पर आप लोगों के लिए सिलेबस रहता है वो भी हम आप लोगों को साथ ही साथ बताएंगे। तो एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आप लोगों को पता ही है कि इसमें लगभग 100 रुपीज़ फ़ीस आप लोगों की होती है, ठीक है। और जो SC/ST वगैरह होते हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। तो 100 रुपीज़ फ़ीस आप लोगों को देनी होती है यहाँ पर, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा हिमाचल प्रदेश नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में आता है। तो इसमें आप लोगों के जो सेंटर्स रहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए वो रहता है चंडीगढ़, हमीरपुर, शिमला, जम्मू, लेह, सांबा, श्रीनगर, बठिंडा, अमृतसर, जलंधर, पटियाला, लुधियाना। कहीं पर भी आप लोग अपने पोस्ट को प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ आप लोगों के लिए एग्जामिनेशन किस तरह का रहेगा। जो पेपर 1 आप लोगों का होगा उसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, 50 ही नंबर होंगे, 2 घंटे का समय होगा। और पेपर 2 होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे, या फिर जनरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के जो भी आप लोगों की फील्ड होगी उस हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स होगा, ठीक है। आगे पेपर 2 में बात करें तो यहाँ पर जनरल इंजीनियर सिविल एंड स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस, या फिर जनरल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के, या फिर जनरल इंजीनियर मैकेनिकल के
जिस हिसाब से आप लोगों ने अपनी क्वालिफ़िकेशन होगी उसी हिसाब से आप लोगों के आपके फ़ील्ड के मुताबिक क्वेश्चंस पूछ दिए जाएँगे, ठीक है? 100 क्वेश्चंस होंगे, 300 मार्क्स होगा इसमें, ठीक है? बाकी जो नेगेटिव मार्किंग वगैरह आप लोगों को पता है कि 0.25 मार्क्स होगी आप लोगों के लिए पेपर 1 की, और पेपर 2 जो आप लोगों का होगा उसमें 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के लिए रहेगी, ठीक है? यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 का नंबर भी काट दिया जाएगा आप लोगों का, ठीक है? तो यही इन्फॉर्मेशन होगी, बाकी सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हो क्या-क्या सिलेबस है। रीज़निंग का क्वेश्चन सिलेबस देखिए, अवेयरनेस का, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। बाकी सिविल स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर देख सकते हो क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन, मतलब बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। बाकी इलेक्ट्रिकल में देख सकते हो बेसिक सर्किट लॉ जो है, मैग्नेटिक एसी फंडामेंटल जो भी आप लोगों के लिए ओम्स लॉ वगैरह होते हैं वो होंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप देख सकते हो थर्मोडायनामिक्स, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, आईसी इंजन्स, आईसी फिटिंग वगैरह जो भी मतलब रेफ्रिजरेशन वगैरह का जो काम होता है वो आप लोगों का होगा। बाकी पेपर 2 में आप देख सकते हो क्या-क्या यहाँ पर सिलेबस है, ठीक है? तो इस सिलेबस को आप ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पर जाकर भी देख सकते हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आई हुई है। तो सिंपली आप सबसे पहले तो ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने एसएससी के अंदर नहीं करवाई है तो वो करवाइए, और सिंपली इन फॉर्म्स को आप भर दीजिए, ठीक है? आप लोगों के लिए मौका रहेगा, जिन्होंने भी बीटेक की हुई है या फिर पॉलिटेक्निक वगैरह करते हैं उनके लिए यह इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है।